महाभारत की 3 सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जिसने महाभारत को बदल के रख दिया। आखिर किस किस ने ली थी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। कहा जाता है क्षत्रिय कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। ऐसे महाभारत में 3 बड़े महान पात्र हुए जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा लिया था। ऐसे ही कुछ पात्र ऐसे हुए जिन्होंने अपने वचन के खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, न ही अपने दिए हुए वचन से वे फिरे। इसके सर्वोच्च उदाहरण है कर्ण और दुर्योधन। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्ण ने जानते हुए भी माता कुंती को अर्जुन के सिवा 4 पांडव को नहीं मारने का वचन दिया और निभाया। दूसरा दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था जब गंधर्व से अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी, तब कि वह उससे जीवन में कुछ एक चीज मांगता है। तब महाभारत के युद्ध के बीच उसने पितामह भीष्म से मिले 5 बाण अर्जुन ने जब उस वचन को याद करके मांगे तब वचन निभाने के लिए दे दिए थे। महाभारत में यदि कुछ प्रतिज्ञा और वचन न होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि महाभारत की कहानी प्रतिज्ञाओं की कहानी है। निष्ठा, कामना, सत्य, असत्य और षड्यंत्रों के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जिसमें प्रतिज्ञाओं की एक अलग ही भूमिका थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर इन प्रतिज्ञाओं के कारण ही भीषण युद्ध हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो ये प्रतिज्ञा ही महाभारत की असली वजह थी। आज हम बात करेंगे महाभारत की 3 ऐसी प्रतिज्ञाओं के बारे में जिनके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि महाभारत की सभी प्रतिज्ञाओं सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पितामह भीष्म की थी, परंतु कहा जाता है कि महाभारत में उनसे भी बड़ी 2 प्रतिज्ञा ली गई थी जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि पितामह भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के कारण प्रतिज्ञा ली थी। गंगा पुत्र भीष्म जो महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे, जो अपने पिता से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन शांतनु को देवी सत्यवती से प्रेम हो गया। प्रेमवश शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के घर गए, जहां सत्यवती के पिता ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनकी पुत्री के संतान को राजा बनाएंगे तभी वो शांतनु से सत्यवती का विवाह करवाएंगे। राजा शांतनु अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। वो अपने पुत्र का अधिकार किसी और को नहीं देना चाहते थे, इसलिए दुखी होकर वापस लौट आए। परंतु सत्यवती का प्रेम उनके हृदय से नहीं निकल रहा था। वो सत्यवती की याद में दिन रात दुखी रहने लगे। जब गंगा पुत्र से अपने पिता का दुख देखा नहीं गया तब वे सत्यवती के घर पहुंच गए और उनके पिता के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सेवा करने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। फिर आगे चलकर महाराज शांतनु का सत्यवती से विवाह हुआ और उनके पुत्रों को भीष्म ने बड़ा किया और उन्हीं को सिंहासन पर बिठाया। इतिहास में किसी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली थी और न ही किसी ने पिता के लिए ऐसा बलिदान दिया था। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा से खुश होकर राजा शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अपनी इसी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे भीष्म को अपनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, अधर्म करने वाले दुर्योधन का साथ देना पड़ा और अंत में बाणों की शैया पर लेटे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। आइए अब जानते हैं इस प्रतिज्ञा से भी बड़ी 2 प्रतिज्ञा को। पहली, महाभारत के इतिहास की एक बड़ी प्रतिज्ञा स्वयं भीमसेन ने ली थी। जी हाँ दोस्तों, कुरु राज्य सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को देखते हुए भीम ने क्रोध में आकर भारी प्रतिज्ञा ली थी। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाने को बोला था, जिसके परिणाम स्वरूप भीम ने दुशासन की छाती को चीरने और उसके खून से द्रौपदी के केश को धोने और दुर्योधन की जान को तोड़ने की बड़ी भारी प्रतिज्ञा ली थी। भीमसेन की ये प्रतिज्ञा आगे आने वाली अनहोनी की सूचना थी। महाभारत के युद्ध में इसी प्रतिज्ञा के तहत युद्ध हुआ और दुर्योधन सहित उनके सभी भाइयों को भीम ने मार डाला और अंत में दुशासन और दुर्योधन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक हत्या दुशासन की हुई थी जो भीमसेन ने की थी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन की इस प्रतिज्ञा ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई थी और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक एक कर धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी। दुर्योधन ने भीम से अपने भाइयों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन का कोई भी योद्धा उसे और उसके भाइयों को भीम के क्रोध से नहीं बचा सका। महाबली भीमसेन ने कौरवों के रक्त से अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की और महाभारत कहानी के नायक बन गए थे। महाभारत में एक भयंकर आखिरी प्रतिज्ञा महाभारत के किसी और ने नहीं बल्कि श्रेष्ठ धनुर्धार अर्जुन ने ली थी, जो कि एक अति विनाशकारी प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने प्राण तक को दांव पर लगा दिया। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा जिस क्रोध की स्थिति में ली थी उसे देखकर कुरुक्षेत्र का हर योद्धा दंग रह गया था, लेकिन कौरव जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने पांडवों और योद्धाओं को द्वार पर ही रोक लिया था। जयद्रथ की वजह से ही पांडव अभिमन्यु को नहीं बचा पाए थे और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। जब इस बात का पता अर्जुन को चला कि उनके पुत्र की मृत्यु का कारण जयद्रथ है, उन्होंने अत्यंत क्रोधित हो गए और तभी ये भयंकर प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त के पहले युद्ध में जयद्रथ का वध कर देंगे। अगर न कर पाए तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इतनी भीषण अपने आप को खत्म करने वाली प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी। अगले दिन दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा बढ़ा दी। पूरा दिन बीत गया, अर्जुन जयद्रथ को मारने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए। इस बात से जयद्रथ और बाकी सभी कौरव प्रसन्न थे, लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने
उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से सूरज को कुछ क्षण ढक दिया था, जिस कारण सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ प्रसन्न होकर अर्जुन के सामने आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को हटा लिया और अर्जुन को कहा कि तुम जयद्रथ का वध कर डालो। तब अर्जुन ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जयद्रथ के पास भी एक अनोखा वरदान था, जो स्वयं उनके पिता ने ही उन्हें दिया था कि अगर कोई भी मनुष्य जयद्रथ को मारने का प्रयास करेगा तो वह भी जयद्रथ की भांति मारा जाएगा। जयद्रथ का शीर सिर्फ और सिर्फ उनके पिता के आगे ही गिरना चाहिए, ऐसा वरदान था। इसीलिए अर्जुन ने पशुपतास्त्र की सहायता से ऐसा ही किया था। जयद्रथ को मारकर न सिर्फ अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की मृत्यु का बदला भी ले लिया था। इस प्रकार पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से भी भयंकर 2 प्रतिज्ञा महाभारत में ली गई थी, जिसने महाभारत के युद्ध को और भी मारक और घातक बना दिया था। महाभारत में ऐसी कई कहानियाँ छिपी है जो हम आपको आगे सुनाते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।